Hello students, how are you all? I hope you are all fine and healthy, safe at your home. Okay, this is your अनुगूंज बुक. Okay, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 ऊपर या नीचे. हमारे टॉपिक का नाम है ऊपर या नीचे. इसके पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 पिकनिक का मज़ा के बारे में बताया था कि बच्चे जो है पिकनिक पे जाते हैं और कितना एंजॉय करते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं और रास्ते में उनको क्या क्या दिखाई देता है और उनको कितना मज़ा आता है पिकनिक में. ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 10 ऊपर या नीचे के बारे में पढ़ते हैं, इस कहानी के बारे में कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है. ओके, तो ओपन योर बुक्स, चैप्टर 10 ऊपर या नीचे, पेज नंबर 86. तो चलिए देखिए, आइए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को, इस कहानी को. देखिए, एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी. एक बार उसने खेती करने की सोची. वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाना लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी. एक मुर्गी थी छोटी सी, वो बहुत ही होशियार और मेहनती थी. उसने सोचा कि एक बार उसने सोचा कि खेती किया जाए. तो वो क्या, खेती करने के लिए आपको बीज की ज़रूरत होती है. जब तक आप बीज नहीं डालेंगे खेत में कोई भी पौधा नहीं निकलेगा. किसी भी पौधे को निकलने के लिए, बड़े होने के लिए उसमें पहले बीज डाला जाता है, तभी पौधे बड़े होते हैं और उसमें फल फूल लगते हैं. तो उसने एक बुढ़िया मालकिन के घर से जाके बीज ले आई और खाली कुछ दाना, वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाना लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी. वहीं कुछ दूर पे खाली ज़मीन पड़ा हुआ था. मुर्गी गई और बुढ़िया मालकिन से कुछ दाना लेके आई और उस ज़मीन में बोने लगी. तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया. तभी वहाँ पे जब वो बो रही थी तो एक बड़ा सा भालू घूमते घामते आ गया. भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी. यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी. मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली. मुर्गी कुछ देर सोची अपने दिमाग में, फिर उसने कहा कि ठीक है भालू भाई, तुम आधी फसल ले लेना. उसने कहा ठीक है, तुम आधी फसल ले लेना, मुझे मंजूर है तुम्हारा ये सौदा और मैं फसल बोने जा रही हूँ. लेकिन यह बताओ कि तुम फसल के ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का. और उसने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब ये बता दो तुम कि तुम ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लोगे या नीचे का हिस्सा लोगे. उस हिसाब से मुर्गी अपना फसल बोएगी. दिमाग लगाई थी, मुर्गी तो होशियार थी. तो भालू खुश होकर बोला, भालू क्या है, खुश होकर बोला, मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा. भालू बहुत खुश हुआ कि चलो ये तो मान गई बड़े आसानी से, क्या बात है. तो उसने खुश होकर कहा कि मुझे ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा, ठीक चाहिए. मुर्गी ने खेत में आलू बो दिए. मुर्गी ने क्या किया, कोई पौधा और लगा, उसने आलू का पौधा मतलब आलू बो दिया. जब फसल तैयार हुई तो वह भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया चलो तुम अपना हिस्सा ले लो. और जब फसल तैयार होगा तो वो भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया चलिए आप, और आपने कहा था कि मैं मैं अपना हिस्सा लूँगा, आधा हिस्सा लूँगा, तो चलिए आप अपना हिस्सा ले लीजिए. दोनों खेत पर पहुँचे. मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दे दिए. अब आपको पता होगा कि आलू जो है, आलू जड़ में होता है, ज़मीन में होता है, और आलू का पौधा होता है, वो पत्ते ऊपर फैले रहते हैं और नीचे जो जड़ होता है ज़मीन के अंदर आलू होता है. तो क्या हुआ कि मुर्गी ने क्या किया, जो ऊपर का हिस्सा भालू ने मांगा था, तो ऊपर के सारे पत्ते उसने मुर्गी को दे दिए, भालू को दे दिए, और खुद क्या किए, अच्छे आलू नीचे का जो ज़मीन का हिस्सा था वो खुद अपने पास रख लिया. और उस ज़मीन में क्या हुआ, कौन सी फसल बोई थी मुर्गी ने, आलू की फसल. भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं कैसा लगता है. तो फिर जब उसने पत्ते पा लिए तो और मोटे मोटे आलू देखे इस बड़े बड़े मुर्गी के पास, तो उसने कहा कि तुम अपने हिस्से का मुझे टेस्ट कराओ, मैं देखूं कि कैसा लगता है. भालू ने आलू चखा, भालू ने आलू खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आलू बहुत ही अच्छा लगता है, सब्जी होता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है. तो उसी तरह से ये भालू को भी बड़ा स्वादिष्ट लगा. वह गुस्से से बोला और भालू क्या, गुस्सा आ गया.
तुमने मुझे धोखा दिया है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। असली माल तो तुमने रख लिया, मतलब अच्छी चीज़ तो तुमने रख ली, और सारे पत्ते मुझे कड़वे पत्ते दे दिए, और सारे पत्ते मुझे दे दिए जो कि कड़वे लग रहे हैं। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगी। मुर्गी मान गई। चली गई, चलो ठीक है भाई, मुर्गी तो होशियार थे ही। मुर्गी फिर मान गई कि चलो ठीक है भाई, तुम नीचे का ही हिस्सा ले लेना। अगली बार क्या, उसने दिमाग से, अपनी चतुर होशियार थी, उसने दिमाग से फिर अपना दिमाग लगाया और उसने कहा, अगली बार चतुर मुर्गी ने खेत में गेहूँ बोए। और उसने क्या बोया, किसका बीज बोया, गेहूँ का। जब गेहूँ पककर तैयार हो गया, तब भालू बोला अपना हिस्सा लेने पहुँचा। मुर्गी ने गेहूँ की जड़ें भालू को दे दी। और इस बार क्या हुआ, जब उसने कहा था कि मैं नीचे का हिस्सा लूँगा, क्योंकि नीचे उस बार आलू हुआ था, तो भालू के दिमाग में था कि शायद इस बार भी मुर्गी आलू ही बो दे, तो मैं आलू ले लूँगा और पत्ते ये ले लेंगे। लेकिन मुर्गी ने अपने दिमाग से, अपने होशियारी से किस चीज़ का बीज बोया, गेहूँ का। और गेहूँ जो है ऊपर की तरफ होता है, उसकी बालियाँ ऊपर लगती हैं। तो मुर्गी ने गेहूं की जड़ें भालू को दे दी और बाली अपने पास रख ली, ऊपर का हिस्सा अपने पास रखी। भालू एक बार फिर मूर्ख बन गया। ओके, तो यहाँ पे मुर्गी देखी कितनी छोटी है, लेकिन कितनी होशियार और चतुर है, और अपनी होशियारी से उसने भालू को भी मात दे दिया, क्योंकि भालू बड़ा जानवर है, और उससे मतलब वो अपने दिमाग से देखिए भालू को भी हरा दी, मूर्ख बना दी। तो चलिए, इस चैप्टर का यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप अभ्यास करिए। इनका पहला शब्द देखिए, होशियार, मेहनती, बुढ़िया, फसल, स्वादिष्ट, जमीन, हिस्सा, कड़वी, गेहूँ, बाली। इन शब्दों को आप कई बार अच्छे उच्चारण के साथ अभ्यास करिए। ओके, और इस कहानी को आप 1-2 बार पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गई जी।